ने हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी या कह लीजिए अदानी जी की बिजनेस एक्सपेंशन पॉलिसी पर कुछ सवाल पूछे। सरकार ने एक भी जवाब नहीं दिया और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। सूरदास तब बिहांसी जसोदा ले उर कंठ लगायो। सूरदास की इस मशहूर काव्य पंक्ति का अर्थ कोई अगर इस तरह करे कि सूरदास ने तब हंसते हुए यशोदा को गले लगा लिया तो या तो वो मूर्ख होगा या पक्का बदमाश। ऐसी मूर्खता कोई बच्चा कर सकता है, लेकिन अगर साहित्य का जानकार ऐसा करे तो ये बदनीयती का ही सबूत माना जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निग्रा ढकुना और आप देख रहे हैं द कंटा। आज बात होगी राहुल गांधी को लेकर। दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर लगातार सदन में माफी मांगने को कहा जा रहा है। राहुल गांधी से ये किस तरह की ईर्ष्या ये पक्ष जो पार्टी है वो क्यों कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़ गए हैं? आज इसी मुद्दे पर बात होगी। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। राहुल गांधी के इंग्लैंड प्रवास में दिए गए भाषणों के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है और ऐसा करने वाले बच्चे नहीं हैं। मोदी राज में ट्रोल गति को प्राप्त हो चुके बीजेपी नेताओं की बात क्या करना दोस्तों, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे अपेक्षाकृत शालीन समझे जाने वाले नेता भी अगर राहुल गांधी के बयान पर देश का अपमान बताने लगे और नियमों की परवाह किए बिना उनसे संसद में आकर माफी मांगने की बात करने लगे तो समझना चाहिए कि ये किसी चक्रव्यूह के रचे जाने की आहट है दोस्तों। सदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। राजनाथ सिंह ने भी यही सवाल किया कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। इस विवाद में आरएसएस का कूदना भी यही संकेत करता है। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि राहुल गांधी को ज्यादा जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने देश में चुनाव होने का तर्क देते हुए राहुल गांधी की इस बात को गलत ठहराया कि भारत में लोकतंत्र संकट में है। इंग्लैंड में दिए गए दोस्तों, दरअसल राहुल गांधी के सारे बयान और भाषण अभी भी यूट्यूब पर उपलब्ध है। आप वहां पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने भारत के लिए क्या गलत बोला और कोई भी उन्हें देखकर जान सकता है दोस्तों कि उनके किसी बयान में देश का अपमान या विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप का आह्वान नहीं था, जैसा कि बीजेपी नेताओं का दावा है। लेकिन एक बड़ा सवाल आज हमें कांग्रेस पार्टी से पूछना है, उनके अध्यक्ष खड़गे साहब से पूछना है और राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी जी से पूछना है। क्या कहा राहुल गांधी जी ने कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए। ये उनके शब्द है ना। Well, it's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem, and the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. उन्होंने लोकतंत्र पर छाए संकट को स्पष्ट रूप से भारत का आंतरिक मामला बताया था। यही नहीं, चीन को सद्भावना पर विश्वास करने वाले देश के रूप में चिन्हित करने का भी उन पर जो आरोप लगा वह भी बदनीयती का ही नमूना है दोस्तों। वहीं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अपने लेक्चर में राहुल ने अमेरिकी और चीनी समाज की तुलनात्मक समीक्षा करते हुए यह भी बताया था दोस्तों कि अमेरिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जिस तरह महत्व देता है वैसे ही चीन के लिए हार्मनी का महत्व है।
क्योंकि गृह युद्ध से लेकर सांस्कृतिक क्रांति के अनुभव को देखते हुए वह चीजों को नियंत्रण के बाहर नहीं जाने देना चाहता। लेकिन दोस्तों, विडंबना ये भी है कि भारतीय सीमा में कोई नहीं घुसा है कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश से कैसे टकराए कहने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर चुप्पी साधने वाले बीजेपी और आरएसएस के रणबांकुर राहुल गांधी पर ये कहते हुए हमलावर हैं कि उन्होंने चीन को एक सौदावी देश के रूप में पेश किया, जबकि तमाम तानाशाहों को समर्थन देने वाला अमेरिका न दूसरा देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता है और न चीन दूसरे देश के प्रति सद्भावना से भरा है। राहुल ने दोस्तों महज उनकी आंतरिक नीति को रेखांकित किया था, बस आंतरिक नीति को बताया था। लेकिन राहुल की घेरेबंदी करने वालों को तथ्य से क्या मतलब, बस इनको वार करना है, चाहे वो वार झूठा ही क्यों ना हो। इसके अलावा दोस्तों, राहुल गांधी ही नहीं, पूरा गांधी परिवार मोदी सरकार की भय या लालच देकर तोड़ो नीति से बेअसर है। आपको याद होगा, नेशनल हेराल्ड केस में अस्वस्थ सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कई दिनों तक चली पूछताछ के बावजूद उनके झुकने का कोई संकेत नहीं मिला। वहीं गांधी परिवार ने अपने रुख से स्पष्ट कर दिया कि वह जेल जाने के लिए तैयार है। वहीं शासकों के लिए ये वाकई दोस्तों मुश्किल घड़ी होती है, जब विपक्षी निर्भय हो जाए या सजा को मजा समझने लगे। लेकिन गांधी परिवार की ये निर्भयता ही आरएसएस बीजेपी खेमे का सबसे बड़ा भय है। इससे 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर देशव्यापी जश्न की उसकी योजना फीकी पड़ सकती है दोस्तों। इसीलिए आरएसएस और बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर वार कर रहे हैं। राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के मुंह पर कठिन सवाल पूछने का आदि लोकतांत्रिक विश्व का प्रेस इसे हैरानी से देखता है। उसके लिए ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का अलोकतांत्रिक रवैया है और नरेंद्र मोदी इसे अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए जब बतौर विपक्षी नेता राहुल गांधी विदेशी पत्रकारों के सामने बेखौफ होकर बात करते हैं, उनके कठिन से कठिन सवाल का जवाब देते हैं, तो वे एक ऐसी बड़ी लकीर खींच देते हैं जिसके सामने प्रधानमंत्री जी हां खुद ब खुद छोटे नजर आने लगते हैं। और ईर्ष्या की एक वजह दोस्तों ये भी है, जलन की ये वजह ये भी है दोस्तों कि दर्शन की जिन गहराइयों की वजह से भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिया जाता रहा है, उसके प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र मोदी नहीं राहुल गांधी को देखा जा रहा है। खुद को भारतीय संस्कृति का स्वयंभू रखने वाले मानने वाले आरएसएस के लिए ये वाकई तकलीफ की बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी भूमि पर दिए गए अपने किसी भाषण में आज तक इस सांस्कृतिक संगठन के नायकों जैसे हेडगेवार, गोलवलकर, सावरकर आदि का जिक्र नहीं किया। आपको याद होगा दोस्तों, कभी भी आपने देखा होगा कि उनके भाषणों में हमेशा गांधी ही भारत की सुरक्षित देन के रूप में मौजूद रहते हैं, जिनकी छवि बिगाड़ने में संघ शिविर ने कई पीढ़ियां गुजार दी। उधर आश्चर्यजनक रूप से राहुल गांधी अपनी बातचीत या भाषणों में महात्मा गांधी ही नहीं, शंकराचार्य से लेकर महावीर और गौतम बुद्ध तक का जिक्र करते हैं। और दोस्तों, ये जलन की एक और वजह ये भी हो सकती है कि राहुल को तो अपने पूर्व छात्र के रूप में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लेक्चर देने के लिए बुलाती है, लेकिन एंटायर पॉलिटिक्स में एमए करने के बावजूद किसी यूनिवर्सिटी ने उन्हें अपना पूर्व छात्र मानने का सौभाग्य हासिल करना जरूरी नहीं समझा।
ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तुलना एक राजनीतिक हकीकत बनती जा रही है, तो राहुल गांधी को देश का दुश्मन बताने का अभियान चलाना ही एकमात्र रास्ता इनके लिए बचता है। लेकिन यहां यह भी है दोस्तों कि संघ शिविर भूल जाता है कि राहुल गांधी ने पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी की शहीदी विरासत पर चलते हुए तपस्या और सत्याग्रह को जिस तरह अपनी राजनीति का अस्त्र बनाया है, उसके सामने छलछंद्रा से बने किसी चक्रव्यूह का देर तक टिकना असंभव है। और दोस्तों ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, इतिहास का सबक है। दोस्तों राहुल गांधी को लेकर लगातार जो कैम्ब्रिज में उन्होंने कहा, जो इंटरव्यू में उन्होंने लंदन में कहा, उसको लेकर सदन में यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगो। इसको लेकर आपकी क्या राय है? और जो मैंने आपको इसमें तथ्यों के साथ बातें बताई कि राहुल गांधी से ईर्ष्या क्यों की जा रही है, राहुल गांधी से जलन क्यों हो रही है बीजेपी पार्टी, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और द चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।